उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट को लेकर। जी हाँ, मीरापुर वैसे तो मुजफ्फरनगर जिले की सीट है, लेकिन ये बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत आती है। और पिछले कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं मीरापुर चुनाव को साधने के लिए वहां पर प्लान तैयार किया गया है। वैसे तो इस सीट पर लगातार आरएलडी अपना दावा करती आ रही है, क्योंकि चंदन चौहान यहां से विधायक होते थे और वो अब सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट रिक्त भी हो गई है। आरएलडी का दावा था कि ये सीट जो है वो हम ही को मिलेगी, लेकिन अभी जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बल मिल रहा है कि क्या वाकई में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या फिर आरएलडी को सीट मिलेगी। तमाम पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर के। सबसे पहले मैं सैयद मशकूर जी के पास चलता हूँ। क्या लगता है, दावा तो आरएलडी का था लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा बीजेपी की चल रही है वहाँ पर? हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मेहनत हो रही है। भूपेंद्र सिंह भी गए, डिप्टी सीएम गए और असीम अरुण हैं, वो भी मीरापुर पहुंचे थे। लेकिन दावेदारी, क्योंकि आरएलडी की वहाँ पर सीट खाली हुई है, उन्हीं के सांसद बने हैं, तो दावेदारी तो आरएलडी की है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। और उनका जो वोट कम्बिनेशन है वो आरएलडी के पक्ष में है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप में मुतमईन है, यानी कि संतुष्ट है इस बात को लेकर के हम ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन बीजेपी, क्योंकि 10 विधानसभा पे उपचुनाव होना है, 10 विधानसभा सीटों पे, तो बीजेपी तो सभी सीटों पर अब पूरी की पूरी मतलब मेहनत कर रही है। और उन सीटों पे ख़ास तौर पे उनका ध्यान है जहाँ वो लोग हारे हैं लोकसभा चुनाव में। जैसे ये सहारनपुर मंडल है पूरा, इसमें साफ़ हो गए थे बीजेपी, इस करके भी काफ़ी मेहनत की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ठीक है, किस मेहनत के पीछे कहीं और वजह तो नहीं? क्या ये तो नहीं कि बीजेपी चाह रही हो कि हम लड़ ले, भाई हमने तो राष्ट्रीय लोकदल को एक सांसद दे दिया बिजनौर से और बागपत सीट दे दी, एमएलसी दे दिया, मंत्री बना दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाह रही कि हम ही लड़ लें, इसको आरएलडी को ना दें? विकास भाई, मेहनत तो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से बराबर चल रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में एक प्रोग्राम हुआ था राष्ट्रीय लोकदल का, यहाँ से भी मीरापुर के लिए आवाज़ उठाई गई थी। प्रसन्न चौधरी जो विधायक हैं शामली के, उन्होंने भी बताया था कि वो प्रभारी हैं वहाँ के, और इस वक्त वो लगातार मीरापुर के उपचुनाव को लेकर ही फ़िलहाल वो तैयारी कर रहे हैं। और नवाजिश आलम खान की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने भी साफ तौर पर पहले उनके लड़ने के संकेत थे, लेकिन अब उन्होंने बाद में मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आरएलडी भी लीड में है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर आ रहे हैं, उससे स्थिति कुछ और ही नज़र आ रही है। क्योंकि चंदन चौहान वहाँ पर पहले विधायक होते थे और अब वो 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें अब सांसद बने हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि एक सांसद बन गया तो विधायक जो है वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का बन जाए। तो इस वजह से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर मेहनत कर रही है। क्या लगता है खालिद भाई आपको कि क्या आरएलडी को देगी भाजपा सीट या नहीं ये देगी? क्योंकि जिस तरह से मेहनत तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते दिख रहे हैं। हालांकि मीटिंग ज्वाइंट हो रही है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम आ रहे हैं, कभी और मंत्री आ रहे हैं, तो लगातार मेहनत चल रही है पूरी। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसा कि अभी काशिफ ने बताया कि चूँकि चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बने हैं 2024 में लोकसभा चुनाव में, और उनकी सांसद बनने के बाद ही ये जो मीरापुर विधानसभा सीट है खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होना है। हालांकि अगर देखा जाए, उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी पार्टी के लिए नाक का सवाल होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वो 10 की 10 सीटों पर जो है ना अपनी जीत दर्ज करे और अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करे, जिससे कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए एक अच्छा संदेश जाए। चूँकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बहुत बड़ी अगर हम कहें मात दी है। क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव का जो मैसेज है, ये योगी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये विधानसभा चुनाव तक इसको खींचा जाए। कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अभी से इन 10 सीटों का जो बाई इलेक्शन है ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। और रही बात इसकी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट करेगी या आरएलडी करेगी, देखिए दोनों के बीच में अलायंस है, दोनों के बीच में गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिस हिसाब से वहाँ पर डिप्टी सीएम आए हैं, वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर असीम अरुण जो हैं कैबिनेट मंत्री वो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है वो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीट से अपना कैंडिडेट उतार सकती है। ठीक है, देवेश त्यागी जी भी यहाँ पर है। नाक का सवाल है, क्योंकि पश्चिम के 3 सीटें हार गई थी सहारनपुर मंडल की। भाई सहारनपुर चला गया हाथ से, कैराना चला गया, मुजफ्फरनगर भी चला गया और बिजनौर जीत लिया था आरएलडी ने गठबंधन से। तो क्या लगता है कि देगी भाजपा आरएलडी को सीट या नहीं देगी? देखिए, जो
पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो साख गिरी है भाजपा की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सीटें हारी हैं, और कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे आरएलडी से गठबंधन हुआ था बीजेपी का, और वह सीट आरएलडी की थी और बिजनौर सीट भी आरएलडी ने जीती है। अब कस्मकस है, लेकिन जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो है कहीं इस सीट को लेकर टकराव ना हो जाए दोनों गठबंधन में, और कहीं ना कहीं मतभेद पैदा ना हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस पर झुकती है या नहीं झुकती है। झुकती है तो आरएलडी मजबूत होगी पश्चिम में, और नहीं झुकती है तो कहीं ना कहीं राड बढ़ ना जाए। अच्छा, तो ये भी एक नुकसान है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। चलिए खालिद भाई से एक सवाल और करूँगा, बढ़ सकती है क्या राड के सीट को लेकर? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर थोड़ा सा हल्का सा दोनों के बीच में जब गठबंधन हुआ था तो सीटों को लेकर कुछ हल्का सा पेंच फंसा था, लेकिन उसके बाद जो है ना इजीली सारी चीज़ों को समझ लिया गया था, और इजीली जिन सीटों की डिमांड की थी आरएलडी ने गठबंधन में, वो सीटें मिली, और उनका 100% जो रिजल्ट है वो आरएलडी के पक्ष में गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि एक विधानसभा सीट के लिए दोनों के बीच में गठबंधन में रार मचेगी या कोई इस तरह का दोनों के बीच में दरार पैदा होगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो खोई हुई ज़मीन है, मान लिया पश्चिम में ज़मीन खो गई, तो इस सीट को अपने हिस्से में लेकर यहाँ पर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है। भाई हमारी साख खराब हुई, हम 3 सीटें हार गए, तो हम कम से कम मीरापुर तो जीत लें, मैसेज चला जाए, ताकि अगले समय के लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत संभव है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा बीजेपी अगर वहाँ से लड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर जो है ना जयंत चौधरी भी कुछ इस तरह का इसमें कोई अड़चन पैदा करें, या बिल्कुल ऐसा जिद पकड़ कर बैठ जाएं कि हाँ हमें ही मीरापुर सीट पे उपचुनाव लड़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इस मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में कोई ऐसा गठबंधन में रार मचेगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तमाम जो पत्रकार थे साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो मीरापुर सीट है वहाँ पर हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपना दावा पेश कर दे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से जो सीटें गंवाई थी उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं पश्चिम में, विशेषकर मीरापुर सीट पर, वहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होना है, तो हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपना ही उम्मीदवार इस सीट से उतार देगा। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन के बीच में दरार आ भी सकती हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।